जाओ, तुम मत मारो। क्षत्रिय इसी के योग्य हो। यही तुम्हारा स्थान है मेरे चरणों के नीचे। अब कभी तुम्हारे क्षत्रिय रक्त में उबाल आए तो ये क्षण स्मरण कर लेना। मत मारो। नहीं, यह संभव है आचार्य। नहीं आचार्य, मैं आपकी इस योजना में सहमत नहीं। क्या बीतेगी इसकी मां पर, ये पीड़ा केवल एक मां समझ सकती है, आप नहीं आचार्य। आप एक मां होकर भी भारत मां की पीड़ा को नहीं समझ पा रही। वो भारत मां जो विभाजित है, जिस पर विदेशी गिद्ध अपनी दृष्टि जमाए बैठे हैं, जो धनानंद जैसे नृशंस शासकों के अत्याचार से मुक्त होना चाहती, और चंद्रगुप्त में वो सामर्थ्य है। इसीलिए इस योजना का पूर्ण होना अत्यावश्यक है। अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए किसी और के पुत्र को मौत के मुंह में झोंक दूं? मुझे चिंता है तो केवल मां की, भारत मां की। जब मैंने धनानंद की राजसभा में अपनी ये शिखा खोली थी, तब प्रण लिया था कि धनानंद के वंश का समूल नाश कर दूंगा। परंतु धनानंद केवल मगध तक ही सीमित नहीं है। संपूर्ण देश में कई धनानंद है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक चंद्र की, जो अपने तेज से वर्षों की पीड़ा की तमस को मिटा सके। और वो तेज मैंने चंद्रगुप्त में देखा है महारानी। परंतु यह सब संभव हो, उसके लिए चंद्रगुप्त का जीवित रहना अत्यावश्यक है। महारानी मूरा, देश के हित के लिए एक संतान को खोना क्रूरता नहीं, बलिदान होता है। और जब बलिदानी स्वयं अपना शीश मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने को सज्ज हो, तो उसे क्या कहेंगे? देखना चाहेंगी महारानी मूरा कितना सज्ज है वीरभद्र अपने प्राण अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने को? वीरभद्र! आचार्य, धर्म क्या है? मातृभूमि के लिए हर परिस्थिति में सज्ज रहना। युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? उचित अनुचित के सोच के मध्य। प्राणों से अधिक क्या प्रिय है तुम्हें? स्वाधीनता। स्वाधीनता क्या है? अपनी शर्तों पर जीवित रहने का अधिकार। इस युद्ध में विजय का आधार क्या है? बलिदान। यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होगी? कि मैं पुनः जन्म लूं और मातृभूमि के लिए पुनः अपने प्राणों का बलिदान दूं। ये समय बलिदान का है मुरा। अपने हृदय को कठोर करो, क्योंकि इसी कठोर हृदय पर अखंड भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जाएगी। भले ही तुम आयु में मुझसे छोटे हो, पर तुम्हारी निष्ठा के सामने ये क्षत्राणी अपना शीश झुकाए बिना नहीं रह पाएगी। मैं नमन करती हूँ तुम्हें और तुम्हारी माँ को। नहीं माता, अपनी मातृभूमि के लिए यदि एक नहीं कई और बार भी प्राण त्यागना पड़े ना, तो मैं ऐसा निसंकोच करूंगा। कदाचित इस बलिदान से भारत को एक सुयोग्य सम्राट प्राप्त हो।
देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। आज केवल पिपलीवान नहीं हारा, तेरा प्रतिशोध हारा है सम्राट धनानंद के सामने। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की।